क्यों फरुखाबादी? तो इस समय हूँ लोकसभा फरुखाबाद में। फरुखाबाद की अगर बात करूँ तो इस समय दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। पिछले 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, विधायक मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये हमारे पीछे आप देख सकते हो किसान है और आलू को निकालने का काम कर रहे हैं क्योंकि आलू की फसल तैयार हो चुकी है। इन लोगों से बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि चुनाव चंद महीने रह गए, चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और कभी भी आचार संहिता का ऐलान हो जाएगा। इन लोगों से बात करने को, जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती हैं, नहीं बदलती है तो सिर्फ किसानों की हालत, तस्वीर और तकदीर। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी सरकारें आई हैं और गई हैं और इन लोगों से बात करने का, जानने का प्रयास करूंगा इस बार किसानों का क्या मुद्दा रहेगा। क्या नाम है आपका? जी सर, पहले तो आपको जय श्री राम। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए सर, यहाँ पर आलू की खुदाई चल रही है हमारे यहाँ और बस इसका सिस्टम ये है कि बस जय श्री राम क्यों बोला है ये बताओ? जय श्री राम तो इसलिए बोला है क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ पर भगवान श्री राम को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात की है कि आज हमारे बीच 500 साल के बाद भगवान श्री राम को पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई है और जिससे कि सब लोगों में खुशी का माहौल है। इसलिए अब हम पहला शब्द हमारा जो मुख्य सनातन धर्म है, इसमें हम पहले तो जय श्री राम बोलते हैं, उसके बाद हम आगे की अच्छा, कुछ जय श्री राम में और जय सिया राम में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जय श्री राम को हम सिर्फ प्रभु को पुकारते हैं और जय सिया राम में मतलब प्रभु और माता सीता को साथ में ले लेते हैं। तो फिर सीता के साथ दुआती क्यों कर रहे हो? उनको भी साथ लेके रखा करो। जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोला करो। नहीं सर, ऐसा होता है कि जय सिया राम और जय श्री राम 2 बातें होती हैं क्योंकि ऐसा है जब हम जय सिया राम बोलते हैं, तो जब सुबह उठते हैं, तो हम जय सिया राम बोलते हैं और सुबह के बाद जैसे हम अभी तक राम, राम करते थे। ये लगता नहीं है कि जय श्री राम राजनीतिक शब्द है और जय सिया राम एक धार्मिक शब्द है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली बार जय जय श्री राम कब बोला था? तो सर ऐसा है देखो जब से मतलब ये पहली बार जय श्री राम कब बोला था? जय श्री राम तो सर मैं वैसे भी मतलब नहीं, प्रभु राम राम बोलते हो, अच्छी बात है। सुबह उठते तब बहुत लोगों से राम राम करते हो। जय श्री राम पहली बार कब बोला था? 2008 से। सन भूल रहे हो, थोड़ा सा याद करो, शायद 14 के आसपास आ नहीं जाए। सर, 2008 से। अच्छा, 8 से ही क्यों शुरू करा था? उससे पहले क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ऐसा है जब से हम शिक्षा के थोड़े से नजदीक पहुंचे हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट कितने पढ़े लिखे हो? मैं बीएससी कर चुका हूँ। बीएससी कर चुके हो, उसके बाद यहाँ मजदूरी कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा है मजदूरी के लिए तो कुल समस्याएं आ जाती है, घर में प्रॉब्लम आ जाती है, इसके चलते मतलब नहीं, आगे बीएससी करे हो, पीजी हो, मतलब सॉरी ग्रेजुएशन करे हो आप। नौकरी वोकरी रोजगार? रोजगार तो सर नहीं मिल पाया हाँ? क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट आगे की सफलता पा सकते हो। दूसरी बात, कुछ घर की परिस्थितियां भी खराब है। नहीं, जय श्री राम से आपने उद्घोष किया अपनी बात का और बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी पे आ गए। नहीं, बेरोजगारी की इसलिए क्या इस देश में मुद्दा बेरोजगारी है या फिर जय श्री राम है? नहीं, मैं यार हमारा जो शब्द है, जो जय श्री राम का शब्द है, ये हमारा ना तो किसी पार्टी से मिलता मतलब वो सपोर्ट करता है और ना नहीं, किसी जैसे अभी आपने कहा कि सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कोई नौकरियां नहीं, मोदी जी ने तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। तो सर उन्होंने तो नहीं दी। योगी जी ने तो कह दिया कि योग्य और पढ़े लिखे युवा ही नहीं है, किसको नौकरी दे दें। तो सर ये अगर पढ़े लिखे युवाओं की बात करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक खेत नहीं ऐसे कई सारे खेत है जहाँ पर लड़के पढ़े लिखे ही मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि यहाँ सब लोग पढ़े। एक बार दिखाओ कि कितने युवा यहाँ काम कर रहे हैं, चारों तरफ घुमा के दिखाओ। ये सब जितने भी लोग हैं इनको रोजगार क्यों नहीं मिला अभी तक? अब सर यही बात आ जाती है, फिर सरकार के ऊपर मुद्दा उठ जाता है। अब कहें तो इस बात को हम कहें किससे? मतलब अब हमारे यहाँ पर आप लोग आए हैं ये हमारे, किसकी विफलता है? अब ये विफलता हम कहें तो किस इस शब्द को किस हिसाब से कहूँ? वैसे विफलता ही तो भाई सरकार की है, जो मतलब युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचती। वादा तो किया था ना 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वादा तो किया था, लेकिन वादा में हुआ कुछ नहीं। अच्छा, आलू की खुदाई कर रहे हो, आलू का रेट मिल रहा है वाजिब? नहीं सर, आलू का रेट भी वाजिब नहीं मिल रहा है। ये भी कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। नहीं हो पाई, नहीं की। किसानों की आय भी दोगुनी नहीं हुई और ना ही मतलब जो आलू पूरा नाम क्या लिखते?
हमारा नाम नेत्रपाल जी है, नेत्रपाल लोधी राजपूत। लोधी राजपूत समाज से हो। राजपूत तो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। नहीं सर, देखिए ऐसा है, वोट तो फिर ये तो खैर मतलब पार्टियों की बात आ जाती है, मुद्दा उठ जाता है वोट के ऊपर आके। वोट्स का इसमें कोई संबंध नहीं है, बस ये देखना है सरकार को, जो मौजूदा हालत में जो सरकार चल रही है, कि किसान किस स्थिति में गुजर रहा अच्छा, है। सरकार 3 सरकारों की अगर बात करें तो मायावती की सरकार आपने देखी, जी। अखिलेश यादव की सरकार आपने देखिए। देखी, बाबा जी की सरकार देख रहे हो। तीनों सरकारों में सबसे अच्छी सरकार कौन-सी है? रोजगार और किसानों के देखिए सर, ऐसा है, अगर बात की जाए मतलब किसानों के बारे में, तो पहले तो सपा ने सहयोग अच्छा किया है, ठीक है? दूसरी बात रह गई, किसानों को थोड़ा-सा उत्तेजना देने के लिए बीजेपी सरकार ने किसानों को जो 6000 जो मतलब वो है फिर खेती की महँगाई अच्छा सम्मान निधि की बात कर रहे निधि दी है, इससे कुछ किसानों को थोड़ी संतुष्टि मिली, लेकिन उसके साथ-साथ मतलब ऐसा है, इसमें एक तो खाद के दाम बढ़ा दिए गए, फसल के रेट डाउन कर दिए गए, तो इसलिए हैं। यूरिया की बोरी कितने किलो की होगी जानकारी मिली? 45 के लिए। दोबारा जानकारी करो। अच्छा, अभी तो फिलहाल हमने नहीं उठाई, मतलब खरीदी है क्योंकि फसल पक चुकी है। बहुत सारे लोग और भी हैं चूँकि जब मुद्दे की बात आती है, चूँकि अगर धर्म की बात करें तो जय श्री राम से उद्घोष करा था, फिर जब मुद्दे की बात आई तो भटक कर फिर वहीं आगे जहाँ वास्तविक में लाना चाह रहा था। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार, आगे आप भी राजपूत हैं? राजपूत है। अच्छा राजपूत आपका ही खेत है ये? मेरा खेत है। अच्छा आपका खेत है। आलू का फसल का मूल्य मिल पा रहा है बाज़ार में? अरे नहीं, नहीं मिल पा रहा है। मोदी जी ने तो कहा था कि हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे 2022 तक। नहीं, इसमें तो लागत भी सीधी नहीं हो रही है। हाँ, मतलब जो जो यहाँ आपका इन्वेस्ट हुआ है, जो पैसा लागत में लगा वो भी नहीं निकल वो नहीं निकल पा रहा है। चुनाव फिर आ गया, फिर कहा जाएगा किसानों की आय को हम दोगुना कर देंगे। क्या करेंगे इस बार? अब क्या करेंगे, कुछ नहीं इसमें, फसल में तो कुछ नहीं अच्छा है। 3 सरकारें थी, मायावती की आपने देखी, अखिलेश की आपने देखी, बाबा जी की आप देख ही रहे हो। तीनों में से कौन-सी सरकार ठीक रही? 1 मिनट और दे वो तो बात सही है। दो। तीनों में से कौन-सी सरकार अच्छी? सबसे बड़ी, नहीं आ हाँ, रहा हूँ, रुक जाओ तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सबसे नहीं बढ़िया किसानों की और युवाओं की अगर बात करें तो सरकार कौन-सी? बीजेपी जो है सरकार इसलिए बढ़िया है, अखिलेश की सरकार में चोरी डकैती ज्यादा होती थी। हाँ, और और ये बीजेपी सरकार में क्या है, चोरी वोरी नहीं अभी मैं होती। आपके पीछे वाले गांव नावली में था, वहां आज ही रात को एक किसी हाँ, गरीब किसान का स्टार्टर खोल लिया गया। तो इसको क्या कहेंगे? वो तो बात सही है आपकी। हाँ, नहीं आप कह रहे हैं ना कि सब खत्म हो गया, एकदम शांति राम राज्य आ गया, राम भगवान राम की स्थापना होगी तो राम राज्य आ गया। जायब होता है, कम कम मान लो अच्छा होती। सर मार्जिन कम हो हाँ, गया, बंद तो नहीं हो हाँ, गया? ना सपा बंद नहीं हुई। हाँ, बंद तो नहीं हो। हाँ। अच्छा इस बार क्या करेंगे 2024 में? 2024 में फिर देंगे वोट इसको बीजेपी में, चाहे लागत निकले ना निकले कोई फिर दिक्कत कुछ भी हो। नहीं। अच्छा लोधी समाज से इसीलिए दोगे? हाँ, हाँ, कल्याण सिंह कह गए थे साथ जोड़ गए तब से जुड़े हो, और क्या। हटोगे नहीं? हाँ, कब तक रहोगे? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। आलू फ्री में जाने लगे फिर भी? फिर भी बड़ी खुशी की बात है कि भगवान राम के और कल्याण सिंह दत्ता जोड़ गए थे। क्या नाम है? हमारा नाम बबलू है। बबलू। और बता बबलू गुटखा बहुत खाते थे, राशन बेच के लाए थे? राशन खैर ना बेचे तो है, बीघा 2 बीघा खेत है, अपनी गुजर अच्छा है अपने पास खेत? कितना खेत है? है 4-5-6 बीघा तो हो 2000 रुपए मिल जाते होंगे? पापे मिलता हमें ना। अब वो एक ही बात, तो मैं पापा में कुछ बट ठीक है तुमको नहीं देते होंगे। एक अच्छा क्या लग रहा मजदूरी क्यों कर? मजदूरी का साहब आपको हम बताएं कि हमारे यहाँ गांव का सिस्टम एक ऐसा है कि मजदूरी करनी पड़ती है। जैसे कि जैसे कि सबसे बड़ी समस्या जो है, जैसे हर के लोकल बाजार किनारे होते हैं तो आदमी कुछ ना कुछ अपनी बिजनेस करते हैं। अब यहाँ देहात में हमारी मजबूरी है, मजदूरी ना करे खाओ का, बच्चों के अकेले बच्चों को पढ़ाइयों का पैसा कहाँ से? कितने बच्चे हैं? बच्चे 3 है हमारे। कितने पढ़े लिखे हो? हम इंटर इंटर कर लिया था? नौकरी वोकरी नहीं मिली? ना मिली। काहे? इंटर की वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं, वैकेंसी उन्हें मिलती हैं जिसके पास कोई डिप्लोमा होता है। हमारे पास कोई डिप्लोमा नहीं था। अच्छा मोदी जी ने 10 साल सरकार हो गई, क्या फायदा मिला? 10 साल फायदा हम देखो, ए चुप हो जा। सबसे बड़ी फायदा एक मिली है,
बीजेपी सरकार से। सबसे बड़ी एक फायदा जब मिली है, चोरी डकैती होते, लेकिन उतनी ना होते जितनी पहले थी। पहले हमारे जब भानुघाट पुल है, यहाँ पे रात शाम के 5 बजे के बाद आदमी जात तो बहुत डर की जात। अनेकों हमारी लड़कियां, बहनें, हमारी माताएं जो आती थी उधर से, तो दिन दहाड़े एक घटना बताओ जो तुम्हें जानकारी। अब जानकारी तो सर ऐसा है, रुक जाओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा अभी। सर ऐसा है, जानकारी तो फिलहाल में ऐसी ना है जो तुरंत एकदम कुल समय की बात है। लगभग दो चुनाव हो ही चुके हैं और दो हजार लगभग 8-10 साल हुई। तो ऐसी कोई घटना हुई होगी तो ऐसा तो नहीं है कि याद ना हो, कोई ऐसी घटना जो याद हो अखिलेश की सरकार में हुई हो, जो जो यहाँ एकदम इलाके में फेमस हो गई हो। ऐसी तो फिलहाल अब हमें ध्यान ना है। तो फिर ये बताता कौन है कि गुंडई हो जाती थी, लड़कियां छेड़ दी जाती? हाँ, ये बात तो हम कह रहे हैं। हम हमारे पास ट्रैक्टर है, सन 2003 से हम ट्रैक्टर चला रहे हैं। जब हम मैनपुरी मंडी से मूंगफली बेच के वापस आते तो कोशिश यह रखते कि जितनी जल्दी घर पहुंचो, और जब लेट हो जाते तो भनू जब क्रॉस करते थे, चाहे गड्ढा हाथ भर पर है चाहे भीती भर पर है, ट्रैक्टर रोकत ना है। तो इतना डर रहा तो घटना आज भी एक भी याद नहीं। घटना याद ना है, क्यों घटना अगर याद अब आपको मतलब संक्षेप में सामने भी कोई नहीं हुई है। अब फिलहाल में सामने अब तो कोई फिलहाल में ना गई है। हाँ, और क्या फायदा मिला मोदी सरकार से फायदा का, जैसे लूट फूट दे तो सब लगभग ठीक एक हो गया। दूसरा ये फायदा मिलो है कि रोजगार तो आदमी कहते हो वैकेंसी ना निकल रही है, तो हम कहते वैकेंसी कम निकल रही है। कहाँ निकल रहे हैं मुझे देखो अब मतलब यूपी सरकार ने लगभग पुलिस भर्ती की युवाओं से बात करी, वो करे लॉलीपॉप पे भर्ती पूरी नहीं हो पाई, चुनाव है तो इसलिए दे दी। अब वो चुनाव है, कुछ भी मान लो, बीजेपी सरकार है तो पूरे 5 साल में एक भर्ती पुलिस की, बस पुलिस की भर्ती। अब कुछ समय के बाद लगातार तीसरा देखो फिलहाल ध्यान में तो आ नहीं रहा ना। तीसरा मुद्दा आपको हम बताते, चौथा, पांचवा। अब पांचवा कितने मुद्दा बताएं? क्या तो आप हमें पहली थोड़ी देर पहले वो कर देते तो हम तुरंत एकदम तुम्हें हैंड टू हैंड बता देते, जानकारी पूरी रखते। फोन चलाते हो? फोन चलाते हैं। वहाँ आते होंगे मुद्दे, रोज पढ़ा करो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। एक यूनिवर्सिटी है, उस पे आते रहते नए नए मुद्दे, क्या हो रहा देश में सब पता चलता रहता है ना। वो तो बस सही है आपकी, हम मानते हैं, फोन चलाते हैं, बड़ा फोन। अच्छा, राम का मंदिर बन गया, क्या फायदा मिला? राम मंदिर मिलिए, फायदा क्या मिलो? मंदिर मिलिए, विवाद खत्म हुई। वहाँ विवाद था, तो वो कह रहे थे मस्जिद है, वो कह रहे थे मंदिर है। अब जो बन गया वो बन गया। मस्जिद के लिए भी जमीन मिल गई ना कहीं दूर थोड़ी बढ़िया, अच्छी बात है, उनकी भी मस्जिद बनना चाहिए। जैसे राम को मंदिर बने, उसी मस्जिदों बन जाना चाहिए। भाई मुद्दा है, मुद्दा खत्म हो गया। आपस में भाईचारा जो संबंध टूट रहा था वो जोड़ हो जाएगा। अब किसी को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। पाकिस्तान वो जाएगा जो गलत काम करेगा। योगी जी ने सीधा कह दिया कि अगर कोई भी आदमी अगर पाकिस्तान जाना चाहता है तो हम उसे वीजा भी अप्लाई कर देंगे। तुम जाओगे? हम नहीं जाएंगे, हम गलत काम ही नहीं करते। हम आलू बोले 3 रुपया साहब, 3 रुपया मिले संजय को। तुम जाना चाहो तो वीजा अप्लाई करा दो ना साहब, हमें 3 मिले, हमें दंगाइए ना। पीछे में नावली है, तुम्हारे पीछे गांव नावली है। नावली में वो निकला, वो क्या नाम, स्टार्टर खोला गया किसी का, तुम्हें तो नहीं खोल के लाए? ना सर, ऐसा साहब मेरे पास 2 ट्यूबवेल है मेरे पास। स्टार्टर खराब हो गया। ना सर, मेरे पास 2 ट्यूबवेल है, दोनों ट्यूबवेल पर एक ट्यूबवेल कोई नहीं रहता। जब हमें भराई होती तभी लगाते हैं, वरना खोल लाते। किसान आदमी अगर इतनी मतलब सपा पे, जैसे अगर आपने सपा छोड़ दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि हमारे पड़ोस खोल लिया, दूर को रास्ता चलता है, रास्ता किनारे लगो या नजर भूले गया खुद अपनी। बहुत सारे और भी लोग हैं, इन लोगों से बात कर। कुछ कह रहे थे योगी जी ने थोड़ी ही खुलवा दो स्टार्ट। अच्छा, और ये अभी ये घटना बता रहे थे भनों घाट में हो जाती थी, वो कौन करता था? अखिलेश आके करते? अखिलेश कर्मचारी करते। और यहाँ योगी जी ने नहीं करा है? तो 2 चीजें कैसे कह सकते हो? या तो इसकी नाकामी सरकार की हो सकती है, तो ना जैसे रामेश खन्ना हमारे इन लोधी अब सही जगह, अब बिल्कुल सही जगह पे है। जितने अच्छे लोधी तो सब उठवा ले। कहाँ भेजे? ही ना, कहाँ भेजे? सब पाके सब रामपुर पहुंचा दे। रामपुर से मतलब इधर हमारी तरफ देखो, उधर कहाँ देखे? खत्म करवा दे, बर्बाद दिए जी। तो अब तो वो खुद ही चले गए अंदर। अब तो अपना जैसे कर्म करे तो फल मिले। आ जाएंगे फिर क्या करोगे? आ जाएंगे। अब वो सरकार मतलब इतनी जोड़ की ना चले, मतलब सबक सीख लिए कज। हाँ, हम तो वोट भी नहीं दो साइकिल है। अच्छा, वोट भी दिया जी, फिर आरोप कैसे लगा? अब देने लगे वोट जैसे, अब जब सुधरे लास्ट में तब
हाँ, साइकिल वोट भी नहीं दो जा में विधायक इलेक्शन। अच्छा ये अभी 19 का चुनाव, अभी 24 का चुनाव आ गया, अब किसको देंगे? अब तो सर मुकेश राजपूत को देंगे। हैं? वो बिरादरी के हैं इसलिए। बिरादरी पे देंगे? जी। अच्छा मुकेश राजपूत का काम बताओ गाँव में कोई। आरसीसी करवाई और लेटरिंग हमें दी, हमको दी, हमारे पिताजी तो प्रधान ने दिया, वो तो प्रधान श्रेणी में है। ना ये मोदी ने दी, तो प्रधान तो पहले ही थे। आरसीसी उन्हीं ने कराई। मैं तो आपके गांव से आया, तो मैं 10 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, पूरा कच्चा ही रास्ता था। विधायक जी ने कुछ नहीं कराया। विधायक तो भाजपा ही है। नहीं, रामेश्वर भी ने कुछ भी उन्होंने भी नहीं कराया, ना इन्होंने कराया, एमपी साहब ने कराया आरसीसी। हाँ। 24 में किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? हम तो भाई मुकेश राजपूत दिए, मोदी को बनाए। मोदी की बात जी। राम मंदिर बन गया, जाओगे देखने? ट्रेन फ्री सेवा है, जाएंगे। खाना भी मिलता वहाँ, जाएंगे। काम क्या करते हैं? जी ना सर, किसान काम करते और क्या। अच्छा आय दोगुनी होगी? दोगुनी है यार, हमारी दोगुनी सर। दोगुनी होगी? अरे पहले व्यक्ति मिले तुम पूरे हमें 5 साल में, जिसकी आय क्या क्या दोगुना हुआ? सब दोगुनी है सर। जैसे सर 6 बीघा खेत है, इसमें आलू 70-80 का होता था, मद्दा में भी 1 डेढ़ 2 लाख का होता है, 1.5 का 2 का हो जाता है। अच्छा जी। और हर फसल अच्छी होती है, मूंगफली बिकती है अच्छी, मक्का भी अच्छी बिकती है, बाजरा भी अच्छा बिकता है। तो हमारे बीच में किसान थे और किसानों के बीच में था, और किसानों की अगर बात करूं तो किसानों के मूलभूत मुद्दे हैं। जो सरकारें आती हैं और चली जाती, नहीं बदलती है, तो सिर्फ किसानों की हालत। एमएसपी पे कानून सरकार आज तक नहीं बना पाई। किसान आंदोलन 13 फरवरी से फिर शुरू हो रहा है, और 13 फरवरी को इस देश के सारे किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और सरकार देखते हैं आने वाले समय क्या कहेगा। चूंकि मैं हमेशा किसानों के बीच में ना, तो लगातार मेरे साथ बने रही, ऐसी जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।